हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं रेखा चौधरी आपके अपने प्यारे से वर्षा क्लासेस में स्वागत करती हूं। ठीक तो होंगे ना आप लोग? आज हमारा टाइम एंड वर्क का 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली है। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमारी क्या है, टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास है। टाइम एंड वर्क में हमने क्या क्या देखा कि जो टाइम होता है, जब कई लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो कम समय में हो जाएगा। अगर एक ही इंसान वही कार्य कई दिनों तक करे तो ज़्यादा लंबा टाइम होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है समय और जो कार्य में रिलेशन क्या होता है, इसी को लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रियल लाइफ और एग्जाम में दोनों ही अगर हम तालमेल बिठा के चलेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की आज हमारी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हमने बोली थी जिसमें हमने बताया था टाइम एंड वर्क में जब कई लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उसे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है, 4थी क्लास से हमने स्टार्ट क्या किया, अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो कितना टाइम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं अपने एक व्यक्ति वाले काम पर। थोड़ी देर वेट कीजिएगा आप लोग। तो ये रहा हमारा आज से क्या है, हमारा ये टाइम एंड वर्क का 5वीं क्लास है, इसीलिए लेते हैं फुल स्क्रीन पे। ठीक है, तो जहाँ तक है आप लोगों को 4 क्लासों में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब क्या हमारी 5वीं क्लास है, हमने क्या देखा कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी अगर 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी, इसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, और हमने क्या देखा कि अगर दिन है तो दिन से हम कुल कार्य कैसे निकाल सकते हैं। ये 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो हम इसकी क्षमता निकाल लेते थे, कुल कार्य निकाल देते। कुल कार्य कैसे निकलता था, एलसीएम लेके। कलर चेंज कर लेते हैं, आंखों पे शायद आप लोगों के भी लग रहा होगा क्योंकि आंखों पे रेड कलर ज़्यादा चुभता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका कुल कार्य, 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका कुल कार्य हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, कलर चेंज करें। कुल कार्य ये हो जाता था 10। जब कुल कार्य में क्या होता था, टोटल वर्क में जब हम टाइम का डिवाइड देते थे तो हमें एफिशिएंसी निकल आती थी। अगर हम क्या करेंगे, इतना करेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाती थी। ठीक है, और फिर क्या होता था, हमें अगर दिन निकालने होते थे तो दिन क्या होगा, दिन यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, बात एक ही है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में हमने खूब अच्छे से समझा दिया था। आज हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमें दिन निकालने के लिए इतना करना पड़ता था, तो बस 10 का भाग 20 में दोगे तो कितनी हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, ए की 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ए की क्षमता क्या है, बी से ज़्यादा है। कैसे पता चला, देखो ए कम दिनों में काम कर रहा है, बी ज़्यादा दिनों तक कर रहा है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है। जो दिन जब कोई इंसान क्या करता है कि ज़्यादा दिन लगा रहा है तो समझ में आ रहा है कि दिन ज़्यादा लग रहे हैं, यानी उसकी क्षमता कम है। अब क्षमता होती क्या है, इसे नोट करो। क्षमता क्या होती है, जब कोई व्यक्ति एक दिन में जो कार्य करता है वह हमारी क्या हो जाती है, क्षमता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें क्या करती हैं, आपके एग्जाम में बहुत मदद करती हैं। क्षमता क्या होती है, एक दिन का कार्य जो होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो कार्य किया जाएगा। हमारे एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमें ये सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, रिलेट करनी पड़ेंगी। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मूड में रखना पड़ेगा। तो क्षमता क्या होती है, एक दिन के कार्य बराबर क्षमता आती है। हम क्या ले सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक दिन का कार्य बराबर क्या आती है, हमारी क्षमता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना भी काम करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। हमने देखा था जो टाइम होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे एफिशिएंसी की। तो टी ई इक्वल टू कितना, के आ जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो के आ जाता है, तो हम T1E1 इक्वल टू T2E2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। ये सारी बातें हमने कल बात कर ली थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना।
तो क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है इसे देखो क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी तो हमने इस तरफ क्वेश्चन ले लेंगे। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से कह रहा है ए 6 दिनों में 40% कार्य करता है। ठीक है, हम ये कल भी कर रहे थे कि जो कार्य होता है उसका कुछ भाग कर लेता है, ए कुछ भाग करता है, बी कुछ भाग करता है, फिर पूछा जाता है कि कुल भाग कितने दिनों में होगा। तो इसने क्या किया है, 40% किया है। 40% का मतलब कुल कार्य कितना हुआ होगा, कुल 100% होगा। परसेंट में अगर हमें कोई चीज़ दे रखी है तो टोटल हम हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ए ने क्या किया, 40% कार्य को कितने दिनों में किया, 6 दिनों में किया। किसी को कोई डाउट है, क्या हो जाएगा 40%, टोटल कितना होता है 100% होता है, पर उसने 40% जैसे हम भाग करते हैं वही। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से अगर हम एक काम देखें, टोटल कितना आ रहा है हमारा 2/5। 2/5 कितने 6 दिनों में कर रहा है, तो 2 से 3 बार जाएगा, मतलब एक काम कितने दिनों में हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक काम कितने दिनों में होगा, 15 दिनों में। अब सुनो आगे बात। बी उसी कार्य को 7 सही 1/2 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है, 7 सही 1/2 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कितने दिन में कर रहा है, 7 यहाँ से जब लोगे तो 7 दूनी 14, 15/2 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, इतने दिन में करता है बी। ए 15 दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। हम एफिशिएंसी ले सकते हैं ए और बी। ए 15 दिन में कर रहा था, ए 15/2 में कर रहा था। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी 15 से कटेगा, इससे भी ये 15 कट जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 का 15 में डिवाइड दोगे तो 1, 15 का 15 में डिवाइड दोगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्या कह रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यदि वे एक साथ कार्य करें। यहाँ से है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। कितना है, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को साफ दिखाई दे कि क्या पूछ क्या रहा है। अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितनी है क्षमता, 3 है। कार्य कितना था, 15 था, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो कितने दिन में हो जाएगा कार्य, ए प्लस बी अगर मिलकर करें तो 5 15 कितने दिन में होगा, 5 दिन में। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। आगे चले हम लोग। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 33.5% भाग, ए किसी कार्य के 33% सॉरी 33 सही 1/3% भाग को 10 दिन में करता है। अब समझना बात को, ये क्या कर रहा है, 33%। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, सॉरी अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं, परसेंट अगर हम 1/33% को हम भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 3 का गुणा इसमें करो, कितनी बार हो जाएगा, 33 या 99, और एक कितना होता है 100, 100/3 आ जाएगा। परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है, 1/100। जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो खूब अच्छे से इसे बताएंगे। 1/3 भाग कितने दिनों में कंप्लीट किया, 10 दिनों में। तो ए जो है कितने दिनों में, 30 दिन में एक कार्य को कंप्लीट करेगा। एक कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट? तो आगे चले हम लोग, क्या कह रहा है, बी उसी कार्य का 20% भाग 9 दिन में कर सकता है। बी 20% का मतलब आप यहाँ लिखते जाओ, ये 33%, 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे आया हम खूब अच्छे से बता देंगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे। अभी याद रखो, या तो फिर सीधे देख लो, 20/100 काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। मतलब 1/5 काम कितने दिनों में हो रहा है, 9 दिन में हो रहा है। तो एक काम कितना हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बी का एक काम कितना हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब ए और बी कितने दिन तक कर रहे हैं, 8 दिन तक। पहले हम इनकी एफिशिएंसी ले लेंगे, ए और बी 30 दिन, ये 45 दिन। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो कितना आ जाएगा, 90। 30 या 90 होते हैं, 45 दूनी 90 होते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 5 तो ये हैं ही, 8 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो क्या निकल आएगा, हमने जितने दिन कार्य किया वो आ जाएगा। यही कहा इसने, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते, अकेले कार्य करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए और बी ने इतने दिन तक मतलब 8 दिन तक कार्य किया। तो 8 पंजे कितने होते हैं, 40। टोटल कार्य कितना था, 90। 40 हो गया तो शेष क्या बचा,
शेष क्या बचा, 90 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, एक सेकंड रुकना। तो शेष क्या बचा हमारे पास, 50। ठीक है, तो 50 हमारा कार्य बचा है। अब क्या कह रहा है, अकेले शेष कार्य के 30% भाग को 10 दिनों में करता है। शेष कार्य कितना है, 50, इसका 30%, 30% का मतलब 30/100 जो कार्य है ये सी कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो क्या कह रहा है, एक साथ ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम सी का पता कर लेंगे कितने दिनों में। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिन है, हमारे दिन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कार्य निकला। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 5 से कितने बार में जाएगा, 2। तो 3 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिन में होगा। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3/2। एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3/2। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये क्या आ गई हमारी क्षमता। एक दिन बराबर जितना भी कार्य होता है वो क्या होती है, क्षमता। शुरू में ही बात बताई थी। अब क्या कह रहा है, ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य कितना है हमारा, 90 है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 90 है। तो 90 कार्य टोटल है। और क्या कर रहा है, ए और सी। ए ने कितने दिनों में, के ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3/2। किसी को कोई डाउट है, अगर हो तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। ए और सी का कार्य तो कितना हो जाएगा, जब आप निकालोगे तो 90, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, बटे के 2 कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 20 दिन। कितना आ जाएगा आपका, 20 दिन। समझ में आ रही बात, कितना आएगा, एक सेकेंड, कितना आ जाएगा, दिखता नहीं यहाँ से मार्का। तो 30 दिन हमारा निकल आएगा। एक बार और समझो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो एसएससी एमटीएस का है, एक सेकेंड। देखो एसएससी किसका है, एमटीएस का है, जो कि नॉन टेक्निकल 5 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्या कह रहा था, ए किसी कार्य का 33% भाग जो दे रखा है 10 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य का 20%। इसने 33% 10 दिनों में किया, इसने 20% 9 दिनों में किया। वे एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। जब हमें ये 2 चीज़ें मिल गई हैं तो हम उनकी कार्य क्षमता और कुल कार्य आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें पता है ए का कितना निकला, हमें 33 का पता चला, 33 है, 1/33 का भिन्न कितना होता है, 1/3। 1/3 10 दिन में हो रहा है, तो एक कार्य कितने दिन में होगा हमारा पूरा, मतलब ए जो है पूरा कार्य 30 दिन में करेगा अकेले। फिर बी जो है, बी 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो पूरा कार्य, एक का मतलब है पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। यहाँ हमने देखा ए 30 दिन में कर रहा था, बी 45 दिन में। टोटल कार्य कितना निकल के आया हमारा, 90। ये क्या है, कुल कार्य। कुल कार्य इतना है, तो इनकी क्षमताएं ये निकली। ठीक है, अब क्या कहा, ए और बी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 8 दिन तक काम किया। दोनों को क्षमताएं कितनी है, 5। क्षमता को जब हम गुणा करते हैं किससे, दिन से, तो हमारा कुल कार्य निकलता है। ठीक है, तो कुल कार्य तो यहाँ आ गया था। इनने कुल कितने दिन तक काम किया, कुल कार्य कितना किया, 40। तो बचा कितना था, तो टोटल 90 पर 40 इनने कर लिया, तो शेष कितना बचा, 50 बचा। अब जो शेष बचा है उस शेष का भी 30% सी करता है। क्या करता है, सी 30% कार्य करता है, वो भी 10 दिनों में करता है अकेले। तो अब हमने देखा, जब इसे काटा पीटी करेंगे तो 3 कार्य 2 दिन में हो रहा था। हमें क्या निकालनी है, सी की कार्य क्षमता। जब कार्य क्षमता मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो क्या मिला हमें, एक दिन का कार्य। हमने अभी पहले बात की थी, एक दिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, हमारी क्षमता होती है। तो एक दिन का कार्य 3/2 आया। ये हमारी सी की क्या निकल आई, ये सी की क्या है, क्षमता है। अब हमसे पूछा ए और सी मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। अगर दोनों कार्य करते तो कितने दिनों में करते। टोटल वर्क कितना है, 90 है। बटे क्या आता है, इनकी क्षमताएं। ए की क्षमता 3 थी, सी की क्षमता 3/2 थी, तो 20 दिनों में क्या निकला, हमारा कार्य निकला। कोई दिक्कत तो नहीं, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, हंसी हंसी खुशी खुशी समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 18 क्या है,
पी और क्यू अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उनकी संगत दक्षताओं का मतलब होता है क्षमता। क्या मतलब होता है? क्षमता, यानी एफिशिएंसी का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देख लो, जब नहीं समझ में आती हिंदी में कुछ बात तो यहाँ इंग्लिश में देख लिया करो। पी एंड क्यू कैन डू ए वर्क इंडिविजुअली इन 15 days and 20 days respectively. Find the respective ratio of their efficiency। क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमें क्या कह रहा है? P और Q दिया, ठीक है। इनका क्या दे रखा है? दे रखे हैं। क्या दे रखा है? P करता है 15 दिनों में और Q करता है 20 दिनों में। अगर हम इसे काटें तो 3 और 4 आएगा, तो 3:4 क्या आ जाएगा? दिनों की संख्या। एफिशिएंसी जस्ट आपके दिनों की उल्टी होती है तो 4:3 आ जाएगी। सिर्फ उल्टा करना है। क्या करना है? सिर्फ उल्टा करना है। तो कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। आगे चले हम लोग। क्या कह रहा है? पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं दो को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखो क्या होता है, कभी कभी हम मान लो जैसे हमें घर बनवाना है, ठीक है। मान लो घर बनवाना है, 3 लेबर हमारे पास लगी, 3 मिस्त्री लगे हुए हैं। अब हम क्या देखते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, ठीक है। कोई किसी से ज़्यादा करता है, कोई किसी से ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है। तो अब जो ठेकेदार है उसने क्या सोचा कि हम किसी 2 को रखें जिससे कि जल्दी काम हो जाए। और किन 2 को रखेगा? वो जिनकी क्षमताएँ अच्छी होंगी। तो यही हमें निकालना है। पी क्यू आर तीनों दे रखे हैं, ठीक है। ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। ये इनके एक दिन की कार्य है, सॉरी इनके एक इंसान अकेले कितने दिन में कर पाएगा। अब एक बात तो आप लोगों को सीधे समझ में आ रही होगी, जो जल्दी काम कर रहा है वही उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। देखो ए अकेले 15 दिन में कर रहा है, क्यू अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो हम पी और क्यू नहीं रख सकते, यही रखेंगे। क्योंकि ये तो कितना है, क्यू अकेले 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में, मतलब ये ज़्यादा बैठेगा। ये 50 दिनों में करेगा, ये दोनों कितने में कर रहे हैं? 45 दिनों में। तो हम क्या रख लेंगे? पी और क्यू को रखेंगे। क्या रखेंगे? पी और क्यू को। ये तो सिर्फ हमने अंदाज़ा लगाया है। अगर हम क्षमता देखें तो कितनी हो जाएगी? 60, 1500 के 60, 20 तिया कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगी। क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी है, ये हम पहले ही देख लेंगे। जो जितने कम टाइम में कार्य को करेगा उसकी क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो हमें दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है। पी सबसे ज़्यादा अच्छा है कार्य में, फिर क्यू है, फिर आर है। तो अगर उसे 2 को रखना होगा तो इन दोनों को ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? पी क्यू आ जाएगा। आगे चलें हम लोग। देखो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। अभी आपका कल क्या हुआ, एसएससी जेडी का नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या है आपका फरवरी मार्च में पेपर होगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। 1 से 2 महीने में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात इतना है। ए और बी, ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है कितना दे रखा है? 7:6 दे रखा है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो पहले क्या दे रखा होता था? दिन दे रखे होते थे, दिनों से हमें कुल कार्य निकालना होता था, फिर हम क्या निकालते थे? एफिशिएंसी निकालते थे। पर यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या दे दी गई है? एफिशिएंसी दे दी गई है। जब एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं? टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल आता है। तो वही कह रहा है वे एक साथ कार्य करते हुए, देखो वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितना है ये दोनों? 6, 12, 13 आ जाएगा। तो टोटल वर्क जब हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? 13 गुणा कितना आ जाएगा? 21। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है? अकेले बी 26 दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। अब क्या पूछा है? 26 दिन में उसी कार्य का कितना भाग करेगा। टोटल कार्य इतना है। जो चीज़ हमसे पूछती है, जो भी हमसे पूछा जाता है उसे हम हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर। 26 दिन में कर रहा है, क्या कर रहा है? बी। तो बी की कार्य का भाग पूछ रहा है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। तो देखो अब कैसे, टोटल कितना था हमारा? 13 गुणा 21। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने क्या कहा? वहीं छोड़ दिया। अब देखो
बी का भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या निकला, कार्य ही तो निकला। कार्य ये है और कार्य ये ऊपर वाला भी है, तो हमें दोनों ही कार्य मिल गए। और हमसे पूछा बी का कार्य, तो 26 दिन में कर रहा था और किस क्षमता कितनी थी, 6, तो हमें मिल जाएगा कि कितना भाग करेगा। 13 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 7 बार, 2 दूनी कितना जाएगा, 4/7। तो बी का जो भाग है कितना करेगा, 4/7 भाग कार्य कर देगा। बी क्या करेगा आपका 26 दिन में, बी 4/7 भाग। ठीक है। अगर पूछता ए कितना भाग करेगा, फिर जब इसने इतना कर दिया तो ये देखो, ये क्या होता है, कुल होता है। कुल में से जो ये कर ले वो है ना, उसे घटा देते हैं। 7 में से 4 जाएंगे तो कितनी बचेगा, 3, 3/7। ये भाग ए का हो जाएगा। ठीक है, पर हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो सिर्फ इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। क्या दे रखा है, पी और क्यू की कार्य करने की क्षमता इतनी देर की। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पी और क्यू की क्षमता देखी 5 से कार्य को पूरा करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात बताओ। एफिशिएंसी का क्या होता है, टाइम एंटी प्रोपोर्शनल होता है, नहीं उल्टा होता है, तो 7/5 हो जाएगा। तो क्या देखिए 7/5 हो जाएगा। आगे चले हम लोग। अब क्या कह रहे हैं, बी की कार्य क्षमता से। अब देखो क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे गुना में आएंगे। कैसे आएंगे, गुना में। नेक्स्ट टाइप होगा, आपसे कह दिया जाएगा, मान लो 3 संख्या दे दी जाएंगी, कह देगा बी ए का 2 गुना है, बी ए का 2 गुना है। फिर कह देगा सी जो है ए का 3 गुना है। क्या कर देगा, 3 गुना है। इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे जी, ये 3 गुना है मतलब हमें, और इससे ये 2 गुना है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, इससे क्या किया 2 गुना, तो ये 2 हो गया। इससे क्या करना था 3 गुना, 3। एक को जब हमने रखा तो एक में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना। गुना का मतलब होता है गुणा। जितना भी पूछे, कभी कभी आपसे कह दिया जाएगा ए बी दे दिया जाएगा, फिर कहेगा जो बी है ए से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या है, ए अगर 100 है तो ये 120 है। अधिक का मतलब क्या है, अधिक का मतलब जोड़ देगा। 20% अधिक मतलब जोड़ देगा, कम मतलब 20% कम मतलब क्या है, माइनस करेगा। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर कहता कि ए और बी, कहता कि ए जो है बी का सिर्फ 50% है, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। कैसे आया, बी 100 था, हमें ए निकालना है, और ए कह रहा है बी का कितना है, 50%। 50% का मतलब कितना होता है, 50/100। इससे कट जाएगा, मतलब कितना निकला, 50 निकला। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही, बस इसी टाइप के हमारे अब क्वेश्चन होने वाले हैं। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। बी की जो कार्य क्षमता है ए की 3 गुनी है, इससे 3 गुनी कर दी। अब कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए से इतने गुनी है। सी की जो कार्य क्षमता है ए की कितनी आ जाएगी, 0.75 गुना। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। ए बी सी ले लिया, ठीक है। ए से ये कितने गुना कहा, जितने गुना कह देना है, हमें सीधे सीधे रखने, कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, ये पॉइंट में है, बिना पॉइंट में। पॉइंट हटाओगे तो सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर सब में कितने का गुणा कर दो, 100 का गुणा। जब सब में 100 का गुणा करोगे तो पॉइंट हट के क्या आ जाएगा, 0। यहाँ 100 का गुणा होगा, यहाँ 100, यहाँ 100, तो कितना आ गया, 300, 100, और ये कितना आ जाएगा, 75। ये क्या निकल रहे हैं, कार्य क्षमता, मतलब क्या है आपकी एफिशिएंसी। काट लो जिससे कट सकता है। किससे कट सकता है आप लोगों का, ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25। अब तो नहीं कट सकता, जब नहीं कट सकता तो इसे यहीं छोड़ दो। अब क्या पूछ रहा है, तो एबीसी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात बताओ। जब भी हमें से 3 संख्याओं में हमें रेशियो लेना हो तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ऐसी कौन सी संख्या, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कैसे देखा, 15 60 के अंदर होता है तो 15 छोड़ दो, 20 60 के अंदर होता है तो 20 कैंसिल करो, बस 60 ही बचा, तो 60। अब हमें दिन निकालने के लिए क्या करना पड़े, दिन का मतलब डी से डिनोट करेंगे, तो 1/60, 1/20,
उल्टा कर देते हैं। यही तो होता है, मतलब दिन क्या होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है। जब हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जो एलसीएम है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिनों का रेशियो मिल जाएगा। 60 में, अब देखो समझो बात को, 1/60 गुणा 60, ठीक है, रेशियो 1/20 में। ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है। इतना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 1, 20 से जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा, 15 से ये 4 बार जाएगा। तो जो दिन का रेशियो निकला कितना निकला ये। और इसने पूछा किस में था, कंडीशन ध्यान रखना ABC में निकालना है, पर हमारा क्या था BAC। तो ABC, A कितना है 3 और B कितना है आपका 1 है, C कितना है आपका 4 है। तो ये आपका आंसर होगा 314 क्या होगा आपका आंसर। NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब क्या कह रहा है, A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को A द्वारा किए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। अब देखो दिनों की बात चल रही है, A है और B है। अब A 20 दिनों में कर रहा है तो क्या कहा, B उसी कार्य को A द्वारा दिए गए समय से आधा, ये 20 दिनों में कर रहा था तो ये 10 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब क्या है, ये टोटल वर्क दे रखा है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। अब ये नहीं कहा कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, एक साथ कार्य करते हुए एक दिन का। एक दिन क्या होता है, जितना एक दिन में कुल कार्य हो जाए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल वर्क कितना है 20। तो एक दिन का कार्य निकल आया। कैसे निकला, एक दिन वो होता है जो एक दिन में कुल कार्य करते हैं। इसकी क्षमता एक दिन की 1 थी, इसकी 2 थी, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई 3। टोटल वर्क जितना भी होता है उसमें से जो भाग काम करते हैं हम वो लिखते हैं। तो 3 काम किया इसने कितने 20 में से, तो 3/20 क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोनों का, A प्लस बी का एक दिन का कार्य 3/20 भाग होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ डाउट है, ठीक है। यहाँ कह रहा है अंशु को एक कार्य पूरा करने में बबलू से 2 गुना समय लगता है। एक अंशु है एक बबलू है, तो अंशु को कार्य करने में बबलू से 2 गुना समय लगता है। क्या दे रखा है, टाइम। अंशु को एक कार्य पूरा करने में बबलू से 2 गुना समय, बबलू से 2 गुना। बबलू को अगर 1 टाइम लगता है तो इसे कितना लगता है 2। सीधी सी बात है, अगर बी को 4 लगता तो इसे 8, अगर इसे 6 लगता तो इसे 12, डबल लगता है। सीधी सी मतलब है 2 गुना लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है टाइम। पूछा क्या है, और चंद्र से, अब देखना अंशु को एक कार्य पूरा करने में बबलू से 2 गुना समय लगता है और चंद्र से 3 गुना समय लगता है। चंद्र CH से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इससे 3 गुना लगता है, किसे, अंशु को। तो कोई ऐसी संख्या रखनी होगी कि इससे क्या हो जाए 3 गुना। अगर हम यहाँ 3 गुना ले लें इससे, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें 2 से क्या हो जाएगी 3 गुना। अगर इसे हम 3 रख लें, क्या रख लें 3। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुको, अच्छे से समझाने की कोशिश करते। यहाँ देखो क्या दे रखा है, A अंशु क्या है 20 में और चंद्र ये है, ठीक है। इनका रेशियो है। अंशु को क्या कर रहा है, B से कितना लग रहा है, बबलू से 2 गुना समय लगता है, इससे 2 गुना समय लगता है। ये क्या दे रखा है, हमारा टाइम निकल के आएगा। और क्या कह रहा है, चंद्रू से कितना समय लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। तो ये संख्या ऐसी रखनी पड़ेगी जो इसका और इसका दोनों को क्या हो, मल्टीपल। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये दोनों का मल्टीपल, 6 दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ कितना रखें कि 3 गुना हो जाए, 2 3 कितने होते हैं 6। तो ये 2 गुना करनी है तो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि अगर 3 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या निकल आएगा, रेशो निकल आएगा। अब पूछता क्या है, साथ में काम खत्म करने के लिए 3 दिन लगते हैं। क्या होता है, अगर वो तीनों काम करते तो कितने दिन में कंप्लीट करते। टोटल वर्क कितना आ जाता हमारा, 6 और 3 9 और 2 कितने हो जाते हैं 11 गुणा 3, तो कितना आ जाता है 33, ठीक है। एक बार देख लो,
हाँ सही है। तो कितना आ जाएगा यहाँ और चंदू से 3 गुना समय लगता है, साथ में काम खत्म करने में 3 दिन लगते हैं। अंशु ने कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लिया? अंशु ने कितना समय लिया ये पूछ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 3 6 होते हैं आपके, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, तो अगर अंशु लेगा तो अंशु का कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 6 आया। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? अंशु 6, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 11 बार, 11/2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकना। आगे का यहाँ से क्या कहा था? इससे 3 गुना समय लेता है तो इतना आ जाए। हाँ, देखो क्या हो रहा है, हम लोग सीधे सीधे दिन को ले रहे थे, है ना, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ हम कभी भी दिन को सीधे नहीं ले सकते हैं, ये बात शुरू में मैंने बताई थी। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। दिन को सीधे नहीं लेते, हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को सीधे जोड़ते घटाते हैं। बताया था ना, क्या लेते हैं? एफिशिएंसी को जोड़ते घटाते हैं। तो एफिशिएंसी हमें लेनी पड़ेगी, और एफिशिएंसी कब निकलेगी? जब हमें इनका एलसीएम पता हो। अब 2 6 के अंदर है, 3 भी 6 के अंदर, तो एलसीएम कितना होगा? 6। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो 1/3, 1/6, 1/2 लेना पड़ेगा। एफिशिएंसी 6 है तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 कितने हो जाएंगे? 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। तो ये हमारी एफिशिएंसी निकली। ठीक है, अगर तीनों को कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन का समय लग रहा है कार्य करने में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6, 6 3 कितने होते हैं? 18। ठीक है, तो अंशु का पूछ रहा है, अंशु कितना कर रहा है? 1। ठीक है, तो अंशु, ठीक है, अंशु को कितने दिन लगेंगे? टोटल 18 है और 1 कार्य करता है तो 18 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का टाइम लगेगा? 18 दिन का। दे रखा है कहीं, सॉरी ये नहीं है, ये कितने दिन का लगा? 18। IBACO का क्वेश्चन है जो कि 19 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ था। आगे चले हम लोग, यहाँ देखो कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है, अनु किसी कार्य को बिन्नी से 4 गुना टाइम में करता है। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे करके देखना है। आगे देखो, अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ रेशियो दे रखा होगा और टाइम दे रखा होगा। 1 या 2 लोग क्या करेंगे? इसे करेंगे काम को। ठीक है, तो क्या दिया है हमें एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं की अनुपात इतनी दे रखी है। ठीक है, x और y, ठीक है, x और y का जो रेशियो दे रखा है, कुशलता का मतलब होता है हमारी क्षमता। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ x एंड y इज दिस। ठीक है, वर्किंग टुगेदर मतलब जो एफिशिएंसी है उसको कार्य करने की क्षमता है 5:7 है। ठीक है, तो कितनी दे रखी है आपकी? 5:7 दे रखी है। अब क्या कहा इसने? x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में करते हैं। कहाँ कह रहा है ये? x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में करते हैं। दोनों की ये क्या दे रखी है? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को अगर हम क्या करते हैं, दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है? टोटल वर्क निकलता है। 7 और 5 कितने होते हैं आपके? 12। 12 गुणा 7 हैंगी तो 12 7 84, तो 840 हो जाएगा टोटल वर्क। अब क्या कहा है? अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन तक किया। x का जो कार्य था शुरू किया, x ने कितने 5 था x की वैल्यू क्षमता, और कितने दिन तक किया? 42 दिन तक। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 21 210 हो जाएगा। तो शेष क्या बचेगा? शेष 0 3, ये कितना? 63। ठीक है, शेष कार्य हमारा इतना बचा। अब पूछ क्या रहा है हमसे? अकेले y शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? y की एफिशिएंसी 7 है तो y का कार्य 630/7 आ जाएगा। 7 नाम कितना होता है? 63, यानी 90 दिनों में कंप्लीट करेगा। शेष कार्य को y क्या करेगा? 90 दिनों में कंप्लीट करेगा। SSC CGL का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड रुको, अब
तो कितना आ जाएगा हमारा 60 दिन। आगे चले हम लोग, देखो सेम वही क्वेश्चन है, करके देखना एक बार, समझ लो बस। क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। मिलकर कार्य करते हुए वे 15 दिन में करेंगे। सेम वही, दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकल आएगा। फिर x क्या कर रहा है, 66 से ही 2/3% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क निकल आया है। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी, 5, और इतना वर्क दे रखा है। ठीक है, तो एक बार करके देखिएगा आप लोग। आगे चले, अब क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अब यहाँ टाइम का रेशियो दिया है, पर बात वही है, x y और z। ठीक है, क्या कह रहा है, x y की तुलना में 2 गुना समय ले रहा है, इससे कितना ले रहा है, 2 गुना समय। टाइम का रेशियो चल रहा है, याद रखना। और क्या कर रहा है, z की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है, इसकी तुलना में कितना ले रहा है, 3 गुना, मतलब 6 है। इसकी वैल्यू कितनी, 6, इससे 2 गुना है, मतलब ये कितना होगा, 3, 3 दूनी 6 होते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 तिया कितने होते हैं, 6। ये तो टाइम का है। टोटल हम एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आता है, 6। तो अगर एफिशिएंसी देखें तो कितना, 1/6, 1/3, 1/2। क्यों आई, ये सबको समझ में आता है ना, क्योंकि जो टाइम होता है इक्वल होता है 1/e के। कितने के होता है, 1/e के। तो कितना आ जाएगा आपका, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तियन 6। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्या कहता है, बे सब एक साथ मिलकर 2 दिन में इस कार्य को पूरा कर देते हैं। इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी आ रही है, 3 और 3 कितनी हो जाएगी, 6 और कितने दिन में कर रहे हैं, 2, टोटल आ जाएगा 12। कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य 12 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। बाई अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा, तो बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 12 है, 2 से डिवाइड देंगे तो बाई का मान निकल आएगा कि बाई कितने दिनों में करेगा, 6 दिन में। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। कहाँ दे रखा है ये, देखो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, कल जो क्लास होगी 6ठी क्लास, उसमें क्या है, आपका लास्ट टाइम एंड वर्क है। अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि मैम टाइम एंड वर्क का ये इसमें ये इशू रह गया। ऑफलाइन कमेंट करके आप आराम से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे पाइप एंड वेज वाले सवाल ले लेंगे। ठीक है, ये वाले ले लेंगे, या फिर हम जो हमारा होता है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो वाला ले लेंगे। कोई एक चैप्टर का कर लेंगे, इसके बाद ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, इसमें जो आपका एसएससी, एक सेकेंड, जो एसएससी है उसके जीडी के लिए भी तैयारी होगी, क्योंकि ये कंप्लीट मैथ है। हम लोग इसे जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे, क्योंकि आपका रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, और एसएससी जीडी दोनों ही क्या है, देखो जीडी जो है आपका फरवरी में है। ठीक है, और जो रेडियो है आई थिंक जनवरी में हो जाना चाहिए। ठीक है, डेट तो नहीं इसकी आई है, पर आई थिंक जनवरी तक होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी मैथ है जो, इन दोनों में क्या होता है, अर्थमेटिक सारी की सारी आती है। एसएससी जीडी में कुछ 1-2 क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, हमारे मेंसुरेशन के आ जाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड करके हम लोग क्या करेंगे, 1.5 महीने में, मतलब कि हमारे 30 दिन ये ले लो, और 50 दिन में कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स को। क्या करेंगे, कंप्लीट मैथ करेंगे। ठीक है, कितने दिन में, 50 दिन में कंप्लीट करनी है। तो जो भी रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये मैथ की जो क्लास है बेस्ट क्लास है। और इसके साथ ही क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस के जो पेपर हैं आपके,
SSC GD वाले, वो भी रेगुलर चलेंगे। क्या चलेंगे? रेगुलर SSC GD के लिए, ठीक है। और जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, इसमें कोई पेपर ज़्यादा तो इसके हुए नहीं, एक बार हुआ था आपका एग्ज़ाम इसका 2016 में, उसके बाद अब जाके ये होगा, तो इसके ज़्यादा पेपर नहीं है। पर आप अगर कंटिन्यू SSC GD वाले प्रीवियस पेपर से जुड़ोगे तो सिलेबस तो सेम ही होता है। इसमें क्या है, आपके 50-50 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थमेटिक क्या है, एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप तैयारी करोगे तो आपको एक सी ही चीज़ मिलेगी, ठीक है। बस इसमें लेवल क्वेश्चनों का ज़्यादा है और इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।